हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम फारसी शब्दों की ट्रिक देखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था ना, शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण किया था तो उसमें देशज विदेशज शब्द होते हैं। तो उसमें विदेशज शब्दों में फारसी शब्द, अरबी शब्द, ये सब आते हैं। तो जब हम इन शब्दों को याद करते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अरबी शब्द है या फारसी शब्द है। ठीक है। और फिर हम अगर याद भी कर लें तो फिर हमें भूल जाते हैं हम उनको। तो इसलिए मैंने आपके लिए इसमें एक कहानी जैसी बना रखी है। इसको आपको इमेजिन करना है, इसको आपको याद रखना है। आपको शब्दों को रटना नहीं है। ठीक है। अगर आपको इस कहानी को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे शब्द याद करने के आसान हो जाएंगे, फारसी शब्दों को। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम फारसी शब्दों की ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको ये कहानी को अच्छे से समझना है। तो देखो, फ़ारस का एक कमीना सुल्तान था। ठीक है, फ़ारस का क्या था? एक कमीना सुल्तान था। उसका बेटा कैसा था? आवारा था। उसके बेटे का नाम क्या था? चिराग। ठीक है। चिराग का दिल आ गया एक दिलेर नेक सरदार की खूबसूरत बेटी मीना पे। जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना, वो सब क्या हैं? फारसी शब्द होंगे। इन पे आप ध्यान देना। ठीक है। और इसको कहानी की तरह याद करना, इमेजिन करना। बिल्कुल एक शादी है ना, तो उस पे तो क्या है? फारस का एक कमीना सुल्तान था, उसका आवारा बेटा था। उसका नाम क्या था? चिराग था। चिराग का दिल आ गया एक दिलेर नेक सरदार की खूबसूरत बेटी मीना पे। ठीक है। किस पे आ गया? मीना पे। तो सरदार क्या हो गया? मजबूर हो गया। ठीक। उसने शादी की परमिशन दे दी। अब शादी तय हो गई। तो शादी तय होती है तो फिर क्या किया जाता है? दस्तूर किया गया। दस्तूर के लिए किसको? दरबार सजाया गया बढ़िया से। ठीक है, दरबार सजा गया। दरबार में दरबार किसने सजाया? कारीगर ने सजाया। कारीगर ने मज़दूरों से काम करवाया। कारीगर खुद काम नहीं करता, मज़दूरों से करवाता है। ठीक है। मज़दूरों को क्या दी गई? तनख्वाह दी गई। जो भी ये शब्द हैं ये सब फारसी हैं। ठीक है, तनख्वाह दी गई। सुल्तान ने दरबार के लिए जिगर खोलकर खजाना खर्च किया। ठीक है, बहुत पैसा खर्च किया उसने, सुल्तान ने। मीना भी अपना आराम से आईना देखने लगी और बहुत खुश हुई। खुद ही किनारे में जाकर बहुत खुश हुई। खुश, खुद। ठीक है, ये सब क्या है? अब फारसी शब्द हैं। खुश हुई, खुद ही किनारे में जाकर कमरबंद और गुलोबंद पहनने लगी। कमरबंद, गुलोबंद कैसा शब्द है? फारसी है। आपको अब समझ में आया होगा ना। दूल्हा ने शादी के लिए दर्जी को याद किया। जब भी शादी होती है तो हम दर्जी को तो ज़रूर याद करते हैं ना। तो फिर उसने दर्जी ने भी खूब आमदनी कमाई, क्योंकि कपड़े सिले उसने, है ना, आमदनी। ठीक। बारात निकली तो तेज आतिशबाजी हुई। अब बारात निकलती है तो पटाखे जलते हैं खूब, है ना, ज़ोर ज़ोर से। बहुत तेज़ की आवाज़ आई, आतिशबाजी हुई, बारात, आतिशबाजी। ओके। और क्या होता है? बारात में गुब्बारे तो लगाए जाते हैं ना, गुब्बारे लगाए, फूल भी लगाए जाते हैं, फूल सजाए गए। किसके? गुलाब के ज़्यादा फूल थे वहाँ पर। ठीक है। गुलाब किस का शब्द है? फारसी शब्द है। और सितार भी बजाए गए। ठीक है, गाने वाने के सितार वितारे सब बजाए गए, सितार। ठीक है। अब देखते हैं, सितार बजाए गए। ठीक है। अब देखते हैं शादी के खाने में क्या था। खाने में क्या क्या बना था? देखो, शादी के खाने में क्या था? कबूतर, खरगोश और शेर का गरम गोश्त बना हुआ था। ठीक है, उनका मीट बना हुआ था, गोश्त बना हुआ था। उसमें नमक, अब बिना नमक के तो बनेगा नहीं ना खाना, नमक डाला गया था। और क्या था? ताज़ा मलाई थी, चाशनी लगाई गई थी। शराब तो शादियों में चलती है। ठीक है, शराब हो गया, गोला, समोसा, अमरूद और किशमिश, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे खाने में। ठीक है, आप इसको 2-4 बार पढ़ना अच्छे से और इमेजिन करना, तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ें खाने में थी। उसके बाद क्या हुआ? अब सारी तैयारियां हो गई। ठीक है, खाना वाना भी बन गया, तैयारियां भी हो गई। अब क्या हुआ? शादी में अफसोसजनक घटना घटती है। ठीक है, शादी में एक अफसोसजनक घटना घटती है कि एक देहाती सूद सौदागर ने खाने में क्या कर दिया? जहर मिला दिया। ठीक है, देहाती सूद सौदागर सब फारसी शब्द हैं। ठीक है, जहर, ये जहर कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। अब देखो, वहाँ पे कौन कौन थे शादी में? जवान व्यक्ति थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी, तबीयत। ओके।
और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। और क्या हो गया, आफत आ गई भैया अब तो शादी में। ठीक है, फिर क्या हुआ, सभी ज़मीन पर गिरने लगे तथा उन्हें मुफ्त में दवा की खुराक दी गई। सब लोग ज़मीन पर गिरने लगे क्योंकि उन्होंने क्या खा दिया था, उसमें जहर खा दिया था। ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको फिर मुफ्त में दवा की खुराक दी गई। कोई दरवाजे से और कोई दीवार से भाग गया। ठीक है, दरवाज़ा, दीवार सब फारसी शब्द। दरोगा देखो, दरोगा ने सूद सौदागर जिसने जहर मिलाया था ना, उसको गिरफ्तार कर दिया और उसे दीवार पर पटक दिया। दीवार भी क्या है, एक फारसी शब्द है, पटकना। और शादी क्या हो गई, तबाह हो गई। शादी तो है ही फारसी शब्द, और तबाह भी है इसके साथ। आई होप आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।